अभी हम अपना आगे CSS वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आई एम अगेन क्रिएटिंग अ नॉर्मल HTML फाइल index.html एंड CSS मैं आज सारी की सारी ही एक एक्सटर्नल फाइल में लिखूंगा। मैं वो भी फाइल एक फोल्डर बना के क्रिएट कर रहा हूँ यहीं पे स्टाइल्स के अंदर हमारी आ जाएगी style.css। अब यहाँ पे आते हैं हम अपना इसमें HTML वाले पे। अब हम यहाँ पे लिंक भी कर लेते हैं, href आ जाएगा ./styles के अंदर style.css। सेव कर लिया, लाइव सर्वर को अपना ऑन करा। तो बहुत ही बेसिक सा रहता है यार। तो मान लो अगर मेरे को बॉडी को देना है कुछ स्टाइल, ये बॉडी का क्या काम होता है? दिस इज अ सिलेक्टर। सबसे पहले आता है सिलेक्टर और उसके बाद आते हैं स्टाइल्स। सिलेक्टर एंड देन प्रॉपर्टीज कि क्या स्टाइल प्रॉपर्टी रहेगी। जैसे इसको सेव करा तुमने देखा कलर चेंज हो गया हमारे यहाँ पे। अब इसके ऊपर मैं कलर की प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। अब ये क्या करेगा, कलर मैंने मान लो कर दिया ब्राउन। मैं इसको सेव करा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, बट लेट से अब मैं आता हूँ वापस से अपने HTML के अंदर। मैंने यहाँ पे डाल दिया एक h1 और उसमें लिख दिया हेलो। सेव करूंगा तो वो ब्राउन कलर में आ रहा है। उसके ऊपर कलर का काम पता लग गया, बैकग्राउंड कलर का काम पता लग गया। उसके बाद अब हम फोकस करेंगे टेक्स्ट अलाइन पे। मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक टेक्स्ट अलाइन। इसको हम कर सकते हैं सेंटर, लेफ्ट, राइट, जहां अपना मन है वहां पे कर सकते हैं। तो ये कुछ रहती हैं प्रॉपर्टीज। इसमें से सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट एंड राइट और इनहेरिट। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। हम अभी के लिए सेंटर करते हैं। सेव करा, टेक्स्ट सेंटर में आ गया सारा का सारा। फॉन्ट फैमिली होती है एक, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ फॉन्ट डाल सकते हैं कि भाई हमने सेव करा, फॉन्ट चेंज हो गए यहाँ पे उसी टाइम। तो ब्राउजर में कुछ फॉन्ट्स पहले से रहते हैं हमारे स्टाइलिंग के लिए, तो वो डायरेक्टली यूज हो जाते हैं। अब इसका साइज हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज मान लो मैंने कर दिया 50px। सेव करा, ये 50px का हो गया ये। तो ये चीज हो गई। 50 EM भी होता है, 50 REM भी होता है। तो तुम कहोगे अरे टेक्स्ट कहाँ पे गया? टेक्स्ट आ रहा है बट बहुत बड़ा हो चुका है ये। तुम देख सकते हो बहुत बड़ा हेलो है ये वाला। तो 50 REM का मतलब क्या होता है, या EM का मतलब क्या होता है? अगर मैं EM की बात करूँ ना, तो 1 EM इज इक्वल टू 16px, 16 पिक्सल्स। ठीक है, दिस इज 1। ये 16 पिक्सल्स हैं, ये 32 पिक्सल्स हैं, ये 48 पिक्सल्स हैं। तो तुम ये देखोगे अगर मैं 3 EM करता हूँ, यहाँ 3.1 EM करता हूँ, तो 3.1 EM इज काफी सिमिलर टू 50px। ज्यादा साइज का फर्क नहीं है। उसके बाद फॉन्ट वेट कि हम बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। सेव करा, बोल्ड ही और बोल्डर भी होता है और बोल्ड हो जाएगा। यहाँ इस पे भी दे सकते हैं 20px। मतलब इस तरह से हम बुट वेट भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ गया अपने पास, तो इंपॉर्टेंट का क्या मतलब होता है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क और इंपॉर्टेंट का। तो इंपॉर्टेंट क्या करता है, मान लो तुम्हारे पास दो चीजों का स्टाइल जो है अलग अलग है, मतलब चीज सेम है, थिंग जिसपे तुम अपना स्टाइल अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, दैट पार्ट इज सेम बट द वैल्यूज आर डिफरेंट। अब वैल्यूज आर डिफरेंट का क्या मतलब है? अब एक जगह मैं कहता हूँ कलर रेड है, एक जगह कलर ब्लू है। तो अगर मैं चाहता हूँ ना कि ब्लू ही चले बट ड्यू टू सम रीजन मेरे को रेड लिखना पड़ रहा है कहीं पे, तो उससे ओवरऑल इफेक्ट ना हो। इनहेरिट का मतलब होता है कि जो भी तुम्हारा पेरेंट एलिमेंट है, अभी बॉडी का पेरेंट तो कुछ है ही नहीं, तो इट विल मेक नो सेंस। बस ये उसको मतलब लाइट कर देगा जो बाय डिफॉल्ट रहता है उसका। अब हम आगे चलते हैं कमेंट्स पे। CSS में मालूम मेरे को कुछ कमेंट डालना है, ये सिंबल यूज करता हूँ स्लैश स्टार एंड देन उसके बीच में कमेंट रहता है, देन स्टार स्लैश। मल्टीलाइन कमेंट्स भी ऐसे ही होते हैं। अगर मैं एंटर भी प्रेस कर दूं ना यहाँ पे आके, तो ये मल्टीलाइन कमेंट बन जाएगा। अगर मान लो मेरे को इसको हेक्स की फॉर्म में देना है, तो व्हाट आई कैन डू इज, मेरे पास यहाँ पे मतलब वो भी है एक कि मैं हेक्स सिलेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली। एक एक्सटेंशन डाल रखी है मैंने कलर्स के लिए, तो वो एक्सटेंशन का भी बता देता हूँ मैं, आई गेस कलर्स वाले के लिए। ओके, आई गेस यहाँ पे आ नहीं रही है, बट एक एक्सटेंशन मैंने डाली थी जिसके कारण जब मैं इस पे होवर करता हूँ ना, तो मेरे कलर्स शो करने लग पड़ता है। कलर पैलेट करके नाम था उसका। तो अभी जैसे मान लो मैंने एक्स कर दिया इसका ना, मैं इसको 4 को 2 कर दूं, अगर सेव कर दूं अगर, तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा राइट। अगर बट मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए, सेव करता हूँ, काफी फर्क पड़ गया राइट। तो हेक्स तो हम यूज कर ही सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज RGB वैल्यूज। अब RGB कैसे यूज करते हैं हम? RGB और RGBA, देयर आर टू फंक्शंस, दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको सेव करता हूँ अगर, तो ये व्हाइट कलर आ रहा है इसका बैकग्राउंड का। ये व्हाइट क्यों आ रहा है? क्योंकि रेड ग्रीन ब्लू बाय डिफॉल्ट 255 वैल्यू ले रहा है। मैं इसको करता हूँ 0 0 0, मैं सेव करता हूँ ना, तो ये ब्लैक हो गया। 0 0 0 स्टैंड फॉर ब्लैक, 255 255 255 स्टैंड फॉर व्हाइट। बाकी सारे कलर्स इसके रेंज में ही होते हैं। मैं 254 भी कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग कलर चेंज होते रहते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, 111 भी करो, कुछ भी करो। 0 से 255 की रेंज है। फंक्शन रहता है RGBA करके, उसमें इट इज एक्सपेक्टिंग वन मोर वैल्यू फॉर एल्फा, और एल्फा की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में। क्या कर सकते हैं, मान लो मैं डालता हूँ 0.5, मैंने सेव करा, तो इतना फर्क नहीं लगेगा मे भी तुम्हें। मैं 0.1 करता हूँ ना, तुम देखो मेरा कलर यहाँ पे लाइट होता जा रहा है, ओपेसिटी कम होती जा रही है बेसिकली इसकी। अब ओपेसिटी क्या होती है वो भी देख लेते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक डिव है, तो मैंने क्या कर दिया, डिव को एक ओपेसिटी दे देता हूँ मैं, ओपेसिटी 0.5। कितना लाइट हो गया ये टेक्स्ट। इसको मैं अगर 0.1 करता हूँ, सेव करता हूँ, बहुत ज्यादा लाइट हो गया है। तो 0.8 करता हूँ, सेव करता हूँ, डार्क हो गया। 1 इज द मैक्सिमम।
0 से 1 के बीच में ओपेसिटी की एक प्रॉपर्टी रहती है। बॉर्डर का भी करा था ना हमने टेबल का, तो इस पे भी हम बॉर्डर लगा सकते हैं, div पे भी। div क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट उसी सेम लाइन में आ जाते हैं, जितनी उनको स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो उतनी ही स्पेस कंज्यूम करते हैं, वेयरएज ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक div हो गया या फिर h1 हो गया, तो ये सभी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये पूरे का पूरा विड्थ कंज्यूम करते हैं स्क्रीन का।